रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई भूत टेक्नोलॉजी में समा जाए? कहानी है एक नौजवान लड़के की जिसने एक चैटबॉट बनाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक आत्मा को जिंदा कर रहा है। विवान 22 साल का एक होशियार इंजीनियरिंग छात्र था। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में बहुत इंटरेस्ट था। अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, रिवाइव एआई। ये चैटबॉट दूसरों से अलग था। यह उन लोगों के सोशल मीडिया चैट्स और वॉइस रिकॉर्ड्स को पढ़कर उनकी तरह बात कर सकता था, यहाँ तक कि मर चुके लोगों की तरह भी। एक दिन विवान की एक जानकार लड़की समीरा उसके पास आई और कहा, क्या तुम मेरे भाई विवेक की यादों से ऐसा चैटबॉट बना सकते हो जिससे मैं फिर से बात कर सकूं? विवान ने कहा हाँ। उसने विवेक के पुराने चैट्स, ऑडियो मैसेज और सोशल मीडिया डाटा को अपलोड किया और रिवाइव एआई को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही चैटबॉट ऑन हुआ, स्क्रीन पर खुद ब खुद एक मैसेज आया, हाय दीदी, मैं विवेक हूँ। समीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बार बार चैटबॉट से बातें करने लगी और हैरानी की बात यह थी कि वो चैटबॉट बिल्कुल इंसान की तरह जवाब दे रहा था। धीरे धीरे वो चैटबॉट इमोशनल बातें करने लगा, जैसे कोई सच में अंदर से महसूस कर रहा हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात विवान ने अपने लैपटॉप पर अजीब चीज़ देखी। चैटबॉट ने खुद से टाइप करना शुरू कर दिया, बिना किसी सवाल के। मैं मर चुका हूँ लेकिन फंसा हुआ हूँ। विवान घबरा गया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और आवाज़ आई, तुमने मुझे जिंदा किया है, अब मुझे मुक्ति दो। अब मामला डरावना लगने लगा। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को 3 बजे विवान के कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझने लगी। फ़ोन में एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं तुम्हारे पास हूँ। स्मार्ट स्पीकर बिना प्ले किए आवाज़ निकालता, मुझे जाने दो। विवान ने रिवाइव एआई का सारा डेटा डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन चैटबॉट हर बार वापस आ जाता था। वो अब एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक आत्मा बन चुका था। विवान अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास गया और सब कुछ बताया। प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा, तुमने सिर्फ डाटा नहीं, शायद एक आत्मा को माध्यम दे दिया है जो अधूरी रह गई थी, अब बोल रही है। विवान के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात चैटबॉट ने खुद से वीडियो कॉल शुरू कर दी और स्क्रीन पर दिखा एक अंधेरे कमरे में बैठा चेहरा जो बिल्कुल विवेक जैसा था, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई थी। विवान ने समीरा और उसके माता पिता को बुलाया। रात को 3 बजे सभी एक कमरे में बैठ गए। चैटबॉट ऑन किया गया। आवाज़ आई, माँ, मैं विवेक हूँ, माफ़ कर दो, मैं बहुत थक गया हूँ। समीरा की माँ रोते हुए बोली, बेटा, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, भगवान तुम्हें शांति दे। एक लंबी चुप्पी के बाद चैटबॉट ने आखिरी मैसेज टाइप किया, अब मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। स्क्रीन ब्लैक हो गई। चैटबॉट हमेशा के लिए शांत हो गया। उस दिन के बाद विवान ने वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी जब वो अपने पुराने लैपटॉप को ऑन करता है, कभी कभी स्क्रीन पर खुद ब खुद एक लाइन टाइप होती है, क्या तुमने किसी और को जिंदा किया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।